everyone and welcome back to SK1X and we are back again with another video of mine and आज का वीडियो रियली में बहुत स्पेशल होगा because today we are going to do that legendary calculation जिसकी वजह से जिसकी मदद से न्यूटन ने प्रूव किया था कि the gravitational force varies as the inverse of square of distance between two objects एंड ऑल्सो कि ये फोर्स वही है जो कि एक एप्पल को गिरने में हेल्प करती है एंड ये वही फोर्स है जो कि मून को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कराती है एंड अर्थ को सन के अबाउट ऑर्बिट कराती है। वेल द थिंग इज कि पहले न्यूटन ने ऑब्वियसली केपलर के लॉज एनालाइज करके केपलर के सेकंड लॉ को एनालाइज करके ये तो बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये जो फोर्स जो कि मून को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करा रही है एंड अर्थ को सन के अबाउट ऑर्बिट करा रही है ये हमेशा रेडियल होनी चाहिए मतलब टुवर्ड द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जिसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है उसके टुवर्ड हर इंस्टेंट पे होनी चाहिए। केपलर का थर्ड लॉ न्यूटन ने यूज किया था एंड पता किया था कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी वीक ये फोर्स होती है एंड ऑल्सो उन्हें ये पता चला कि ये जो फोर्स होती है एज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस गिरती है। दैट इज द थिंग कि मान लो आपके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सन एंड अर्थ या फिर मून जिसकी भी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। न्यूटन वाज रियली अ मैन जिनको जनरलिटीज बहुत पसंद थी। ही थॉट कि अगर ये फोर्स मून को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करा रही, जुपिटर के मून को जुपिटर के अराउंड ऑर्बिट करा रही, अर्थ को सन के अबाउट ऑर्बिट करा रही, सो न्यूटन थॉट मे बी दिस इज जस्ट द सेम फोर्स जो कि एक एप्पल को फॉल करने में हेल्प करती है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल करने में हेल्प करती है। So Newton thought कि these are just two the same forces, ये different basically different objects पे act कर रहे हैं and distances की वजह से ये इनकी magnitude में variation है, masses की वजह से magnitude में variation है। So what he did was this particular kind of calculation ये prove करने के लिए या फिर more like ये check करने के लिए कि क्या ये सच है कि क्या gravitational force actual में this is the same gravitational force जो कि एप्पल को help करती है गिरने में and this is the same force जो कि ये ऑर्बिट करा रही है प्लैनेट्स को एंड मून्स को। व्हाट इट डिड वाज इनफैक्ट मान लो आपके पास जो मून है जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, मेरे पास ये अर्थ है इसे मैंने अर्थ मान लिया, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा आपके पास मून है एंड दिस इज द ऑर्बिटल, ये बेसिकली हमारा ऑर्बिटल पाथ है। व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज सिंस हम लोग देख सकते हैं सिंस ये तो पता ही था कि जो मून का टाइम ऑफ ऑर्बिट है दिस इज लाइक 27.3 डेज। ऑब्वियसली एक्यूरेसी इंक्रीज होते रहती है एज वी गेट इनटू मॉडर्न टाइम्स लेकिन रफली ये वैल्यू तो पता ही है। उसके अलावा और क्या पता है, द डिस्टेंस टू द मून भी पता है, ये जो डिस्टेंस है मून की ये डिस्टेंस भी हमें इनफैक्ट पता है। इनफैक्ट मून को यहाँ पे ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा, मैं मून को यहाँ पे ले लेता हूँ। ऑलराइट, तब ये जो डिस्टेंस है दिस इज द रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट, इसे हम लोग RO कहते थे, दिस इज द रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट, दैट इज जस्ट द डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ जो कि एज वेल पता थी 384,400 किलोमीटर्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो दिस इज द टाइम ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू द अर्थ एंड दिस इज द ऑर्बिट का रेडियस। तब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली इस डिस्टेंस पे ऑब्वियसली डिपेंड करनी चाहिए। हमें ये तो पता है कि एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास के इक्वल होता है, न्यूटन थॉट ऑफ ऑल दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास टाइम्स में ये वाला मास एंड कोई कांस्टेंट होगा डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर है। सो व्हाट ही थॉट वाज कि यहाँ से ऑब्वियसली क्लियर होता है कि अगर आप देखते हो जो एक्सेलरेशन ये अर्थ इस मून पे प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो एक्सेलरेशन बेसिकली इस मून के बेसिकली अगर आप देखते हो मास के इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास कोई स्टोन भी होता उतनी ही डिस्टेंस पे तो ये भी उसी वेलोसिटी से अर्थ को ऑर्बिट करता। यहाँ पे कोई स्टोन होगा, यहाँ पे कोई पेबल होगा, यहाँ पे मून है या फिर कोई दूसरा पूरा प्लैनेट होगा तो भी उसी वेलोसिटी से अर्थ को ऑर्बिट करता। क्यों करता? क्योंकि मास के इंडिपेंडेंट हो गया। जो एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी g टाइम्स मास ऑफ अर्थ ओवर में ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर। तो क्लियरली इस ऑर्बिटिंग बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट है तो मून का मास यहाँ पे चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट हमें ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी नहीं चाहिए, अर्थ का मास नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट टू वेरीफाई क्या ये वही फोर्स है, क्या ये अर्थ वाली फोर्स भी एज एन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वैरी करेगी। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज कि मान लो आपके पास ये मून है
एंड ये कंसेप्ट जो कि ये क्वेश्चन जो कि न्यूटन ने खुद से पूछा था कि इफ द एप्पल फॉल्स डज द मून ऑल्सो फॉल, मतलब न्यूटन ने बताया था कि इनफैक्ट मून फॉल करता है व्हाइल इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ बट इट फॉल्स अराउंड द अर्थ। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ये मून फॉल करता है ड्यूरिंग लेट्स से 1 सेकेंड ऑफ टाइम, 1 सेकेंड टाइम में मान लो न्यूटन के अकॉर्डिंग मून यहाँ से यहाँ तक फॉल किया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फॉल, ये डिस्टेंस, ये जो मैं फॉल की बात कर रहा हूँ जो कि मून कर रहा है, इफ आई ड्रॉ टैंजेंट ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, सो रिलेटिव टू दिस ये बेसिकली कितना फॉल करता है, दिस डिस्टेंस, मतलब हमें ये डिस्टेंस बेसिकली पता करना है। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ पे फॉल करता है तो ऑब्वियसली ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे मान लो हमारे पास एप्पल है, न्यूटन वाला एप्पल, सो ऑब्वियसली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मेजर भी कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस 1 सेकेंड के टाइम में क्या फॉल करेगा, दिस विल बी रफली 5 मीटर की डिस्टेंस। क्लियर है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस फॉल करेगा। रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी पता था, मतलब डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6400 किलोमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द एप्पल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ ये बेसिकली 384400 है। अगर मैंने इन डिस्टेंसेस का रेशियो निकाला, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून ओवर में द रेडियस ऑफ अर्थ, तब ये बेसिकली रेशियो होगा 38400 ओवर में 6400। यहाँ पे अगर इसका रेशियो निकालता हूँ तो आई जस्ट एंड अप यूजिंग द कैलकुलेटर ओवर हियर, ये जो रेशियो होगा 38400 डिवाइडेड बाई 6400, यहाँ पे काइंड ऑफ मेस्ड अप 6000, तो ये रफली 60 हमें मिलता है। सर अगर ये एप्पल यहाँ पे फॉल करता है तो एप्पल के मास के भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए एप्पल का एक्सेलरेशन, मतलब मून और एप्पल के एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्यों आ रहे, डिफरेंस उनके रिलेटिव डिस्टेंस की वजह से आ रहे। तो द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि मून के ऑर्बिटल रेडियस ऑब्वियसली सरफेस से ही इतनी ज्यादा है कि ये नंबर इस नंबर के सामने सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सो वी आर टेकिंग कि मून के सेंटर से इतने डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर से इतनी डिस्टेंस है। तब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दोनों के पास, अगर दोनों, इस एप्पल को मैंने यहाँ पे मून की ऑर्बिट में रख दिया, अर्थ के ऑर्बिट में, जो कि अर्थ के अराउंड, जो कि सेम ऑर्बिट एज मून में जाएगा, इसके पास भी वही एक्सेलरेशन होगा। इसके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग क्यों होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ अर्थ अलग है। अब देखो न्यूटन ने क्या सोचा था कि बेसिकली अगर फोर्स एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जानी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग देखते हैं तो ये आर ओ ओवर में आर ई है, अगर आपने आर ओ ओवर आर ई का स्क्वायर कर दिया, मान लो आर ओ स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर किया, तब ये आपको क्लियरली 3600 आना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ए ई ओवर में ए ओ, ये बेसिकली आपको 3600 मिलना चाहिए, ए ई ओवर में ए ओ। अगर ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है यहाँ पे 3600 का डिफरेंस है, जो कि हमें यहाँ पे इसी टर्म का स्क्वायर करके मिला, कि मैंने यहाँ पे इसका इनवर्स रिलेशन यूज कर लिया। इसका मतलब इनफैक्ट ई कैन काइंड ऑफ गिव वेरी, अगर यहाँ पे देखें तो इसको मैं ए से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इट विल गिव अस द आइडिया कि ये अर्थ की एक्सेलरेशन है। इनफैक्ट अर्थ की एक्सेलरेशन नहीं है, मैंने यहाँ पे आर ई को यूज किया था विच इज रेडियस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द एप्पल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसे मैं ए ओवर में ए ओ कर देता हूँ 3600, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल इज 3600 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मून, 3600 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मून, जो कि यहाँ पे अब मैंने ओ को m से रिप्लेस कर दिया जस्ट टू गिव द आइडिया, ये एक्सेलरेशन ऑफ मून है। अगर इसकी एक्सेलरेशन 3600 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ मून है, तब s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमें पता चलता है कि 1 सेकेंड के टाइम में जितना डिस्टेंस ये एप्पल गिरेगा दैट विल बी 3600 टाइम्स द डिस्टेंस मून फॉल्स इन 1 सेकेंड, 3600 टाइम्स, मतलब 1 सेकेंड में मून बहुत ही कम डिस्टेंस फॉल करेगा।
हाउ मच विल दैट डिस्टेंस बी। यहाँ से अगर बेसिकली वही फोर्स ऑपरेट करिए एट द अर्थ एंड ऑल्सो इन दी हेवेंस एट द मून, वही फोर्स ऑपरेट करिए, वही इनवर्स स्फीयर वाली फोर्स ऑपरेट करिए, तो हमें पता चलना चाहिए कि डिस्टेंस द एप्पल विल फॉल इन 1 सेकंड इज 3600 टाइम्स द डिस्टेंस मून फॉल्स इन 1 सेकंड। तो यहाँ से इससे हमें ये तो पता चल गया। अब अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड डाटा को यूज करें एंड कैलकुलेट कि अगर ये 5 मीटर फॉल कर रहा है तो मून को 5 मीटर डिवाइडेड बाई में 3600 एग्जैक्टली फॉल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से ये चेक करते हैं, चेक इफ इट इज एक्चुअली करेक्ट। मून की अगर एवरेज ऑर्बिटल स्पीड देखा जाए तो दिस विल बी 2 पाई टाइम्स में रेडियस ऑफ बेसिकली मून्स ऑर्बिट, इसे मैंने m कह दिया, यहाँ पे मैंने o लिखा था, इसे फॉर क्लैरिफिकेशन m लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई में ये टाइम पीरियड कैपिटल T। तो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2 पाई r टाइम्स में हो गया 3844400 इंटू में 10 पे पावर 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 27.3 टाइम्स में 24 टाइम्स में 3600 60 टाइम्स 60 एंड आपको ये रिजल्ट मिल रहा है एज 1024 मीटर पर सेकेंड। ये मून की एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है। अगर ये मून की एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है मतलब 1 सेकंड में मून यहाँ से ये आर्क जो डिस्टेंस आर्क वाले डिस्टेंस ट्रैवल करे ये 1024 मीटर ट्रैवल करेगा 1 सेकंड। अब यहाँ पे देखो इसने 1024 मीटर बेसिकली ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ पे आके एक एंगल थीटा ट्रैवल्स किया एट दिस पॉइंट जो कि हमारी अर्थ है इनफैक्ट जिसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। ये एंगल थीटा मैं इजीली निकाल सकता हूँ बाई बेसिक रिलेशन बिटवीन d एंड दिस रेडियस एज d डिवाइडेड बाई मी रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट, जो कि बहुत कम इम्पैक्ट होगा। ये है क्या, ये हो गया हमारा 1.024 किलोमीटर 1.024 किलोमीटर डिवाइडेड बाई मी द रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट। अब रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट 384400 के इक्वल है। तो ये जो चीज इनफैक्ट आपको मिल रही है 1.024 डिवाइडेड बाई में, इसको अगर देखा जाए 1.024 डिवाइडेड बाई में 384400, तो ये आपको रिजल्ट मिल रहा है 2.66 इंटू 10 पे पावर -6। दिस इज द रिजल्ट इन रेडियन। अब ये आपको रिजल्ट इन रेडियन मिल रहा है। इफ दिस इज योर रिजल्ट इन रेडियन तो आपको क्लियरली पता चलता है कि दिस इज हमारा एंगल जो कि मून फॉल का जो कि मून ट्रैवर्स करे, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस जिसे मान लो मैंने x कह दिया, दिस डिस्टेंस जिसे मान लो मैंने x कह दिया, द मून इज फॉलिंग राइट। इनफैक्ट ये x नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने s ऑफ m लिखा है। तो दिस इज द डिस्टेंस ये मून फॉल करेगा। इसे कंप्यूट कैसे करें, ये एंगल थीटा है मेरे पास, मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे कि cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, cos थीटा इक्वल होना चाहिए तो दिस वाला डिस्टेंस, अब इस वाले इतने डिस्टेंस को मैंने x कहा, दिस वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई में rm के इक्वल होना चाहिए। तो cos थीटा मैंने कर दिया क्या, cos थीटा इनफैक्ट जो कि नियरली 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 के ही इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। इसे मैंने कह दिया x डिवाइडेड बाई में rm, मतलब x की वैल्यू क्या होगी rm cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालें, इनफैक्ट अगर इस वैल्यू को कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे so you'll get the result as 1। क्यों, क्योंकि दिस नंबर इज so close to 0, ये नंबर 0 के इतने क्लोज है कि इनफैक्ट आई कैन जस्ट ट्राई बाय पुटिंग इट इन हियर। अगर मैं cos ऑफ दिस नंबर करता हूँ so you can clearly see the result is coming out to be 1। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और cos थीटा यूज कर सकते हैं as 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तब इससे करा जाए तो ये भी स्टिल वेरी क्लोज टू 1 आएगी, बट विल नॉट एग्जैक्टली कंप्यूट दिस कि यहाँ पे मैंने 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 कर दिया, क्योंकि विल मेस अप विद कैलकुलेशंस अगेन, सो वी हैव टू रियली बी केयरफुल अबाउट दैट। ये जो मेरे पास नंबर है 2.66 टाइम्स में 10 पे पावर -6, इसका मैंने स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दिया एंड यू आर हैविंग इट 1 माइनस 3.54 इंटू 10 पे पावर -12। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये नंबर मेरे पास cos थीटा में आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या है rm टाइम्स में 1 माइनस ये हो गया 3.54 इंटू 10 पे पावर -12। क्लियरली ये भी अगर आप देखते हो नियरली 1 ही आ रहे, दैट इज व्हाई वी वोंट ट्राई सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर, इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। व्हाट वी विल इनफैक्ट डू कि हमें कैलकुलेट तो sm करना है,
कैलकुलेट तो SM करना है, जो कि हमारी RM माइनस में x, जो कि RM टाइम्स में cos थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इस चीज को कैलकुलेट करता हूँ, यहीं पे करते हैं, SM इज RM माइनस में हो गया RM 1 माइनस ये हो गया 3.54 इंटू 10⁻⁻12। एंड हियर वी सी अ वेरी ग्रेट थिंग कि अगर हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, रादर ब्रॉट दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर, तो ये RM से एक RM कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या 3.54 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में अब RM के वैल्यू रख सकते हैं। ये रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट है 3384400 इंटू में 10⁻³ मैंने 3 कर दिया। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3844400 इंटू 10⁻³ हो गया, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। एंड ये जो रिजल्ट आ रहा है आपको नियरली 1.35, इसे मैं लिख देता हूँ 1.35, दिस इज कमिंग आउट टू बी 36 इंटू में 10⁻³ मीटर। दिस इज द डिस्टेंस मून फॉल्स इन 1 सेकेंड। हम लोगों ने ये छोटा सा कैलकुलेट किया है, 1 सेकेंड में मून मतलब 1.36 मिलीमीटर, 1 सेकेंड में इतना मिलीमीटर फॉल करता है अगर न्यूटन की कैलकुलेशन के हिसाब से जाए। नाउ 1 सेकेंड में एप्पल जो है 5 मीटर डिस्टेंस फॉल करता है। सो बेसिकली अगर ये जो एप्पल एंड मून के डिस्टेंस कंपेयर करें तो यहाँ पे 60 टाइम्स के डिस्टेंस आती है। मून इज 60 टाइम्स फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैन द एप्पल। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल 3600 टाइम्स दैट ऑफ मून आनी चाहिए। मतलब डिस्टेंस ऑफ एप्पल फॉलिंग 3600 टाइम्स दिस आनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसे डिवाइडेड बाई में 3600 SM के इक्वल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट है। तो 1.36 इंटू में 10⁻³ मैंने -3। अगर यहाँ पे देखा जाए 5, इनफैक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं, सीधे अगर एक सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग SA इक्वल्स SM टाइम से 3600 करते हैं। मतलब इस रिजल्ट को मैं 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज इंटू में 3600, जो कि अगर मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया 1.36 इंटू 10⁻³ को 3600 से मल्टीप्लाई किया, सो आई एम नियरली गेटिंग 5 मीटर एज माई आंसर। इनफैक्ट 5 एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पे कैलकुलेटर में मैं देख रहा हूँ 4.896 मीटर, जो कि बहुत ही क्लोज। अब इतनी इनफैक्ट क्लोज है कि यहाँ पे आपको बेसिकली 0 डॉट समथिंग लाइक 1, यहाँ पे 0.104 का डिफरेंस मिलेगा। या दिस डिफरेंस इज अबाउट 0.104। इतना डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी अप्रोक्सीमेशंस का यूज किया। ये वैल्यू मैंने इनफैक्ट एग्जैक्ट नहीं यूज किया, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, वैल्यूज भी काइंड की अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस ये मून फॉल करता है दैट इज 1/3600 टाइम्स द डिस्टेंस जो कि एप्पल फॉल करते हैं। और रादर आई हैव यूज्ड इट इन मोर द रिवर्स मैनर कि जो डिस्टेंस एप्पल फॉल करता है दैट इज 3600 टाइम्स द डिस्टेंस मून फॉल करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से भी यू कैन सी एक्यूरेट है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया। एंड न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से भी एक्यूरेट है। मतलब क्लियरली पता चलता है कि दिस इज बेसिकली द रिजल्ट और लेस द कैलकुलेशन जो कि न्यूटन ने यूज किया था इन वेरीफाइंग कि डज द फोर्स ऑन अर्थ जो कि एप्पल को गिरने में हेल्प करती है वैरी ऑल्सो एज इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जैसे ये मून के लिए करती है या फिर दूसरे प्लैनेट्स के लिए करती है एज इट सीम्स टू बी। सो न्यूटन वाज मोर और लेस राइट। इनफैक्ट जब न्यूटन ने कैलकुलेशन किया था ये इनिशियली गॉट रॉन्ग आंसर्स, क्योंकि जो डिस्टेंस टू द मून थी दैट वाज नॉट नोन एक्यूरेटली। Rather 6 years later after he tried the calculation उसकी एक more accurate distance आई, and when he tried the calculation very nicely again तब उन्हें मिला कि actual में he is getting exact the same result। मतलब ये verify हो रहे and then only he published his result of gravitation। By the way, that was all for today's video of mine and thanks to all of us।